सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। हाँ, मैं नीम हूँ, कड़वा हूँ, इसलिए नतमस्तक हूँ, शर्म से आपके आगे झुका हुआ हूँ। लेकिन मैं आपका बुरा नहीं चाहता, मैं अपनी पत्तियों से आपका खून साफ करता हूँ, मैं अपनी छाल से आपके रोगों को दूर करता हूँ, जड़ भी देता हूँ और लकड़ी से भी देता हूँ सब। लेकिन कभी कोई प्रकृति से विशेष अपेक्षा नहीं रखता हूँ, बिना देखभाल के ही आसमान तक ऊपर उठकर भी नतमस्तक रहता हूँ। आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं सदा तत्पर रहता हूँ। मैं चक्री फूल हूँ, मैं आपकी सकारात्मक सोच को आपके मन में सतत घुमाते रहता हूँ कि आप कभी प्रगति करना भूलें नहीं। मैं क्रूरता सह नहीं सकती हूँ, मुरझा जाती हूँ, मर भी जाती हूँ, लेकिन पुनः सुबह 10 बजे आपको कृपया शक्ति देने के लिए चेतना शक्ति से आपको आविर्भूत करती हूँ प्रतिदिन सुबह 10 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं RJS युवा टोली का सदस्य वैभव आज आप सबके समक्ष विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के संदर्भ में कुछ कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु लोगों को जागरूक करने और पर्यावरण के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने के लिए मनाया जाता है। हमारे देश में विकास के नाम पर वनवासियों आदिवासियों के हितों की बलि देकर व्यावसायिक हितों को बढ़ाया गया है। खनन के नाम पे आदिवासियों से जल, जमीन और जंगल छीना गया है, जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। विकास के लिए पर्यावरण की उपेक्षा गंभीर स्थिति है। अनियोजित विकास होता रहा तो हमारे महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना आदि शहरों में सांस लेना जटिल होते जा रहा है। प्रकृति के पास हर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन किसी एक की लोभ लालच को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। मुहावरा भी हमारे यहाँ प्रचलित है कि जंगल नदियों की माँ है। हमारे शास्त्रों में भी संतोष परम सुखम का मुहावरा आया है। तो हम सभी भारतवासी का ये कर्तव्य है कि अंधाधुंध पर्यावरण के क्षय को रोकें। पर्यावरण है तो हम हैं, और आसपास अपने पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें और सबको जागरूक करें। और युवा टोली के सदस्य, खासकर हम युवा टोली के सदस्य इस कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। हम पेड़ लगाने और पेड़ बचाने के नारे पे काम करते हैं, और हम सभी RJS सकारात्मक भारत महाआंदोलन से जुड़े लोग पर्यावरण बचाने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। जय हिंद, जय भारत। मैं राम जानकी संस्थान युवा टोली की सदस्य सुमन कुमारी आज विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर अपनी बात आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुई हूँ। पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है।
परी का अर्थ होता है जो हमारे चारों ओर है, और आवरण का अर्थ होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण के 6 अंग हैं: सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और वनस्पति। हम इन 6 अंगों से घिरे हुए हैं। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मानव शरीर जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच तत्वों से मिलकर बना है, और मानव जीवन के समाप्त होने पर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन भी हो जाता है। मनुष्य का इन पर्यावरण के इन 6 अंगों से निरंतर संपर्क रहता है। इन घटकों के से संपर्क रहने के कारण मानव स्वास्थ्य कारण ये मानव स्वास्थ्य पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से संबंध रखता है तथा हमें प्रभावित भी करता है, परंतु बढ़ती जनसंख्या और अनियोजित विकास हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। हम विकास की होड़ में पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमें प्राकृतिक आपदाओं के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है, जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, सुनामी इत्यादि। इन्हीं सारी समस्याओं के प्रति जागरूकता एवं पर्यावरण को बचाने हेतु विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की शुरुआत की गई है। आरजेएस ने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना पूर्णतः सहयोग दिया है। इसी क्रम में राम जानकी संस्थान 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक राष्ट्रीय सेमिनार प्रस्तुत करने जा रहा है। तो आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।